झारखंड के चाईबासा में 6 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने मामले में आज रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में थैलेसीमिया पीड़ित परिजनों ने मौन धारण किया। रक्तवीरों और रक्तदान संगठन ने भी मौन धारण में शामिल हुए। यह मौन धरना थैलेसीमिया पीड़ित परिजनों और रक्तवीरों और सामाजिक चिंतकों द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि 3 प्रमुख मुद्दों पर आवाज उठाना। उनका पहला मुद्दा यह था कि चाईबासा में 6 थैलेसीमिया बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने की गंभीर अमानवीय घटना के खिलाफ विरोध। दूसरा, उस नौकरशाही निर्णय के खिलाफ जिसके तहत डोनर कार्ड दोबारा बंद कर दिए गए हैं। तीसरा, झारखंड में ब्लड मैनेजमेंट की अव्यवस्था, जहां करीब 11,000 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हर महीने ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन जेसेक्स के पुराने और गलत आंकड़े आज भी जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इसे लेकर मौन धरना दिया गया और दोषी जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एचसीवी पॉजिटिव हो गया है और ये 2019 में हुआ था और पता मुझे 2022 में चला था, जब मैं थैलेसीमिया को ब्लड लेने के लिए मैं गई थी रिम्स। और वहाँ डॉक्टर ने पूछा कि आप कहाँ से ब्लड ले रहे हो, तो मैंने बताया कि सदर डे केयर से लेते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ से आपको ये एचसीवी लिवर का प्रॉब्लम हो गया है और अगर मेडिसिन नहीं चली तो लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो हमने इंस्टेंटली 3 महीना का मेडिसिन लिया, फिर टेस्ट कराया तो नेगेटिव हो जाता है, फिर आप रेगुलर ब्लड चढ़ाते हो, फिर होता है वो फिर हो जाता है। तो अगर ऐसा बीमारी ऐसा संक्रमित ब्लड आप चढ़ा रहे हो तो ये क्या सोच समझ के आप ब्लड चढ़ाते हो, या क्या सोच समझ के आप ऐसा ब्लड बच्चों को देते हो? आपके पास तो मशीन्स है ना, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो टेस्ट करते हो ना, तो आप ऐसी इतनी बड़ी गलती आप कैसे किसी की जिंदगी के साथ खेल सकते हो? चाईबासा में ये 6-7 बच्चों को जो एचआईवी पॉजिटिव हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज जो सरकार ने डोनर कार्ड को खारिज कर दिया है, इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ये सरकार खुद कभी नहीं सोच रही है। अब हम बच्चों को ब्लड कौन देगा? ऐसे तो पहले भी नहीं मिल रहा था, डोनर रह जाते थे तो मिल भी जाता था, अब वो भी चीज नहीं मिलेगा। तो हम बच्चों की जिंदगी किसके हाथ में है? अगर कल को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार नहीं, उन्हें तो अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है, वो नहीं ये सब कर पाएगी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, आपके पास सारे फंड्स हैं, आपके पास सारे पावर्स हैं, तो उन पावर को सही इस्तेमाल करके हम बच्चों के हित में कोई रूल लाइए जिससे सब बच्चों का भला हो। झारखंड के बच्चों को झारखंड में ही कुछ नहीं मिल पा रहा है तो हम बाहर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा तो यही कहना है कि आप कुछ पॉलिसीज लाइए जिससे बच्चों का भला हो सके। मेरा नाम है देवकी देवी, हम चुन्ना भट्टा के रहने वाली है। मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, सोनम कुमारी। हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है। बाकी सदर में बहुत दिक्कत होता है, पहले रिम्स में चढ़ाते थे उतना दिक्कत नहीं होता था। जब से मैंने लिया है, जब से बहुत ब्लड जाते हैं, देने कहता है डोनर दो और फिर डोनर देला के बाद भी बोलता है कि नहीं है ब्लड, AB पॉजिटिव ब्लड है। बहुत परेशानी होता है, डॉक्टर भी नहीं रहता है, डॉक्टर भी की परेशानी होता है। सिस्टर भी लोग भी बहुत खखवाती है, कुछ का कहूँ से ब्लड बाहर से लाते हैं तो बोलता है कि इसमें लिखो, इसमें 4-5 को फॉर्म भरवाता है, बहुत परेशानी। अब तो कह रहा है कि डोनर पर भी नहीं देंगे, कैंप लगेगा तो ब्लड रहेगा तो देंगे, नहीं ब्लड रहेगा तो नहीं देंगे। ये चलते हम यहाँ से गया जाके चढ़ाते हैं। अभी चढ़ा के गया में आए 2 बोतल खून, वहाँ हमको बिना डोनर के ब्लड भी मिल जाता है और अच्छा से। वहाँ 9 बजे हमको ब्लड मिल जाता है, डॉक्टर जाते हैं 7 बजे एडमिट हो जाते हैं और वहाँ जाँच भी 10 मिनट में जाँच भी करके हमको दे देता है गया में। और जाँच करके 9-10 बजते हमको ब्लड मिल जाता है। चढ़ा उड़ा के हम 2 बजे तक घर आ जाते हैं। यहाँ बहुत परेशानी होता है, यहाँ से जाने आने में हमको 1000 रुपया खर्चा है रेलवे ट्रेन से जाने आने में। बाकी यहाँ सुविधा वैसा नहीं है, बहुत परेशानी भी होता है यहाँ पर। और यहाँ सुनवो नहीं करता है, डॉक्टर लोग तक खकवाता है कि सरकार से क्या मांग कीजिएगा? सरकार से हमको मांग है कि मेरी बेटी के हर हमेशा महीना में 15-15 दिन जो ब्लड चढ़ता है, हमको रक्त चाहिए और उसको दवा चाहिए। हमको बेटी के हर महीना 10,000 के दवा चलता है, 10-12 हजार हर महीना चलता है। गाड़ी भाड़ा ना 12 हजार मेरी बच्ची के दवा में ठेक जाता है और हर महीना 2 बोतल उसको ब्लड चाहिए। बस सरकार से मैं ही मांग करते कि टाइम पर हमको बच्चा के ब्लड मिल जाए और टाइम पर दवा चाहिए। अब बस इसका सिवा कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। ये जो सिस्टम की लापरवाही से थैलेसीमिक बच्चे जो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, ये ईश्वर की कृपा से थैलेसीमिक बच्चे नहीं हुए हैं। सिस्टम की लापरवाही से थैलेसीमिया के बच्चों की संख्या बढ़ रही है। उसमें HIV पॉजिटिव ब्लड डाल करके
डाल दिया गया, जो लापरवाही अराजकता का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। और ये घटना 2018 में हो चुकी है और उसकी पुनरावृत्ति हो रही है चाईबासा के आदिवासी बेल्ट के आदिवासी बच्चों में 6 में। फिर उसके बाद वो लगा कि ये हुआ, बहुत गलत हुआ। इसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद मालूम चल रहा है कि रांची में 7 लोगों का हुआ था, 6 लोगों का बोकारो में हुआ, 1 कोडरमा में हुआ। ये बहुत गलत हुआ, उसके खिलाफ में ये धरना है। धरना इसके खिलाफ में है कि एक ब्यूरोक्रेट्स जिसे रत्ती बराबर भी रक्तदान की समझ नहीं है, इस रूप में रक्तदान की समझ की बात कर रहे हैं कि वो खुद आज तक रक्तदान नहीं किए। वो है ब्यूरोक्रेट्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, ना अपने आईएएस को, अपने ग्रुप के लोगों को लेकर के रक्तदान नहीं कराएं, वो क्या भावना समझेंगे। तो वो उन चीजों पर ये फरमान जारी करते हैं कि जो कोई भी ब्लड देगा रिप्लेसमेंट मांगेगा, नहीं देना है। तो प्रदीप यादव जी का वो जनप्रतिनिधि का वो भावना से खेले, कांग्रेस पार्टी से खेले, इसके साथ कॉमरेड अरूप चटर्जी जी ने जो उठाया 2 बार, 6 मार्च बजट सत्र में, 20 मार्च के बजट सत्र में इसी वर्ष, और वो भावना से खिलवाड़ किए। पूरे रक्तदान संगठन और आयोजक रक्तवीर उसकी भावना से खेले। ब्लड हम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो मिल जाए, तो उसका प्रमाण दीजिएगा ना। तो वो प्रमाण का नाम था डोनर कार्ड, बंद कर दिए। क्यों बंद किए? वो सिर्फ इसलिए बंद किए कि थैलेसीमिया का मामला तुरंत ठंडा कर दिया जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि ठंडा हो, लेकिन वो इशू बेस्ड जब वर्क कीजिएगा तब होगा। थैलेसीमिया में 26 सालों में आप क्या कर रहे थे? यहाँ कुछ बच्चे हैं, गार्जियन हैं, जिनके बच्चे की उम्र 26 साल है, 27 साल है, और थैलेसीमिया का एक ही डॉक्टर है, हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक रंजन। अब पूरे 24 जिला में बीमारी है और आज तक आपको पता नहीं है कि इसकी संख्या कितनी है। हम रक्तदान संगठन आयोजकों के द्वारा मालूम व अनुमानित कि 11,000 टोटल बच्चे हैं झारखंड में। क्या योजना है इनके लिए? क्या नीति है? रक्तदान पर आपकी क्या नीति है झारखंड में? जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, क्या उनके साथ चर्चा किया? क्या रक्तदान आयोजकों के साथ चर्चा किया? नहीं किया। झारखंड में एक आदेश 2018 में आया, 2 आदेश आया, 3 आदेश आया। क्या आया? पहला आया कि 2018 में कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, इन हाउस पेशेंट को ब्लड मिलेगा। इन हाउस पेशेंट का मतलब कि कोई भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती होगा तो उसे ब्लड की व्यवस्था हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके देता है। कभी आपने ऑडिट किया? नहीं देखने को मिलेगा। 80% इन हाउस पेशेंट को ब्लड नहीं मिलता है, बाहर से लेता है, डोनर लेके आता है। दूसरा पहलू, रिम्स में एक कदम और आगे जाके बात हुआ 2018 में कि इन हाउस पेशेंट के साथ साथ बेड साइड ब्लड मिलेगा। बेड साइड का मतलब कि आप पेशेंट अटेंडेंट वहीं रहिए, नर्स के माध्यम से वो ब्लड आपके पास चढ़ने के लिए आ जाएगा। ये हुआ। तीसरा आदेश आया था 2018 में ही कि सरकारी कर्मी साल में 4 बार रक्तदान करेंगे। 4 बार छोड़ दीजिए, 2 ही बार रखिए। ये 2 बार में कितना इंप्लीमेंट होया 2018 से? जेसेक्स जो झारखंड का ब्लड पर देखने वाली अथॉरिटी है, सिर्फ देख रही है, कार्य नहीं कर रही है। अगर कार्य करती तो अपने कैंपस में अपने कर्मचारियों के द्वारा ब्लड कैंप लगाती। वहां नहीं है। झारखंड का सबसे बड़ा यानी मुख्यालय स्वास्थ्य का NHRM, वहां ब्लड कैंप नहीं लगता है। पूरे झारखंड में जितने सरकारी कर्मी हैं, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में पुलिस फोर्स, BSF, CISF, इन पहलू को अगर छोड़ दिया जाए और कुछ डॉक्टर के ऑर्गेनाइजेशन और रिम्स के कुछ पहलू को छोड़ दिया जाए तो कहाँ ब्लड कैंप करा पाते हैं? या जिला प्रशासन के कुछ पहलू को छोड़ दिया जाए तो उस नाते से हम लोगों का ये डिमांड ये है, पहला तो कि थैलेसीमिया के जितने झारखंड में बच्चे हैं उसका स्क्रीनिंग कराइए, उस पर ठोस नीति बनाइए। बोन मैरो टेस्ट यही हो, बोन मैरो का ट्रांसफ्यूजन यही हो, उसका ट्रांसप्लांट यही हो, जो निःशुल्क हो। झारखंड में नीति ऐसे बने थैलेसीमिया बच्चों के लिए जो उन्हें दवा निःशुल्क मिले, ब्लड मिले, उनके जनजीवन और जीविका के पहलू को फोकस करते हुए हो। दूसरा पहलू कि जो तुगलकी फरमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने जारी किया वो वापस लिया जाए। तीसरा पहलू ये है कि थैलेसीमिक पीड़ित परिजन
और रक्तदान आयोजक, रक्तदान संगठन के साथ एक व्यापक बड़ी बैठक विभागीय स्तर पर हो, जो अपनी ग्रीवांसेस को रख सके, जानकारी दे सके और हल करा नाम सके। बता दीजिए। नदीम खान, झारखंड राज्य थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन से, झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्टेट कन्वेनर और रांची में ब्लड ऑर्गेनाइजेशन लहू बोलेगा चलाते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।